डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका रेसिस्टेंस को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स। रेसिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? रेसिस्टेंस डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ कंडक्टर, एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर एंड रेसिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। और बच्चों हमेशा याद रखना, एरिया क्रॉस सेक्शन है ना कि एरिया। एरिया क्रॉस सेक्शन का मतलब होता है किनारों का एरिया। इस एरिया से आपको कोई मतलब नहीं है। अब सोचिए, आप एक इलेक्ट्रॉन है और आपको रेसिस्टेंस का मतलब होता है प्रतिरोध, रोकना, अवरोध, यानी कि कोई रोक रहा है, आपको चलने से रोक रहा है। आप सोचिए एक लंबी सी कतार है और आप एक इलेक्ट्रॉन, आपको रुकना है, आपको चलना है, तो वहां पर जितनी लंबी लाइन होगी आपको वहां पर उतना ज्यादा रेसिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा, यानी कि रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर। लेकिन अगर किसी वजह से वहां जो लाइंस हैं उनके बीच का गैप बढ़ जाता है तो रेसिस्टेंस, तो इलेक्ट्रॉन को मूव करने में, आपको मूव करने में क्या होगी? अगर दो सीट्स के बीच में गैप है, आप मूवी देखने जाते होंगे तो देखते होंगे कि गैप होता है ना, अगर आप उस गैप को बढ़ा दिया जाए तो आप आराम से टहल के निकल सकते हैं वहां से। तो यानी कि क्या हुआ, एरिया क्रॉस सेक्शन अगर ज्यादा है तो वहां पर रेसिस्टेंस कम है। और अगर लेंथ ज्यादा है, सपोज करो एक नंबर की लाइन, एक नंबर की सीट पे आप बैठे थे और लाइन से वहां पर 20 नंबर की सीट तक आपको गुजरते हुए जाना, तो बार बार लोग कहेंगे अरे यार बार बार क्यों जा रहे हो? इसका मतलब क्या हुआ कि लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एरिया क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और किस पे डिपेंड करता है? ये एक क्वांटिटी होती है जिसका नाम होता है स्पेसिफिक रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी। इट्स जस्ट अ नेचर ऑफ मटेरियल। ये उस मटेरियल का नेचर होता है। उस मटेरियल के नेचर का मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर पे डिपेंड करता होगा, और टेम्परेचर के साथ साथ उस मटेरियल के नेचर पे कि वो कैसा कंडक्टर है, उसके आसपास 1 फ्री इलेक्ट्रॉन है, 2 फ्री इलेक्ट्रॉन है, 3 फ्री इलेक्ट्रॉन है। थैंक यू।